बदलाव का प्रकाश, राजा राम मोहन रॉय का शुरुआती जीवन। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में हुआ था। एक ऐसा समय जब भारत में बहुत बदलाव और उथल पुथल हो रही थी। एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे वो छोटी उम्र से ही अलग अलग धार्मिक और दार्शनिक विचारों से रूबरू हुए। इस शुरुआती अनुभव ने उनमें न्याय की एक मजबूत भावना और सामाजिक सुधार की गहरी इच्छा पैदा की। ज्ञान की प्यास उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में ले गई, जहां उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। रॉय के पालन पोषण ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज में महिलाओं की दुर्दशा, खासकर सती प्रथा को देखकर उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों पर सवाल उठाए और एक ज्यादा न्याय संगत समाज लाने की कोशिश की। उनके शुरुआती अनुभवों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उनके आजीवन संघर्ष और सुधार के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की नींव रखी। परंपरा को चुनौती, राजा राम मोहन रॉय और सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। एक ऐसी प्रथा जहां एक विधवा को अपने पति की चिता पर खुद को जलाने के लिए मजबूर किया जाता था। वो सती को एक बर्बर प्रथा मानते थे, जो मानवता और तर्क के सिद्धांतों के खिलाफ थी। उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों के अपने ज्ञान का उपयोग करके इसके धार्मिक समर्थन को चुनौती देते हुए इसके खिलाफ अथक अभियान चलाया। सती प्रथा को खत्म करने के रॉय के प्रयासों को समाज के रूढ़िवादी वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि वो निडर रहे, उन्होंने ऐसे पैम्फलेट और लेख प्रकाशित किए जिनसे इस प्रथा की क्रूरता और धर्म ग्रंथों में इसके आधार की कमी का खुलासा हुआ। उन्होंने जनता को सती के खिलाफ लामबंद किया, यह तर्क देते हुए कि यह धार्मिक कर्तव्य के रूप में छिपी हुई हत्या का एक रूप है। उनके निरंतर प्रयासों का आखिरकार तब फल मिला जब 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। बेजुबानों की आवाज, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव का मुकाबला। राजा राम मोहन रॉय का सुधारवादी जोश सती प्रथा के उन्मूलन से आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने 19वीं सदी के भारत में प्रचलित अन्य सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह और जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका मानना था कि ये प्रथाएं समाज की प्रगति के लिए हानिकारक थीं और व्यक्तियों के विकास में बाधा डालती थीं। रॉय ने तर्क दिया कि बाल विवाह लड़कियों को उनके बचपन और शिक्षा से वंचित करता है, समाज में उनकी अधीनस्थ स्थिति को बनाए रखता है। उन्होंने शिक्षा और सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने की वकालत की। उन्होंने जाति के बंधनों को भी चुनौती दी, जाति की परवाह किए बिना सभी के लिए समान अधिकारों और अवसरों की वकालत की। एक नए युग की शुरुआत, राजा राम मोहन रॉय और बंगाल पुनर्जागरण। राजा राम मोहन रॉय को व्यापक रूप से बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूतों में से एक माना जाता है, जो 19वीं सदी के बंगाल में बौद्धिक और सांस्कृतिक जागृति का दौर था। उनका मानना था कि भारत की प्रगति के लिए पश्चिमी और भारतीय विचारों का सम्मिश्रण आवश्यक है। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान, दर्शन और साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया, साथ ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान और उसकी सराहना की भी वकालत की। रॉय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो एक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म को उसके कर्मकांडों और अंधविश्वासों से मुक्त करना था। ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद, तर्क और नैतिक आचरण पर जोर दिया। इसने बंगाल के बौद्धिक और सामाजिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सुधारकों और विचारकों की पीढ़ियों को प्रभावित किया।